नाजरीन, देही इलाकों में ज़मीन की मुश्तरका मिल्कियत हमेशा से झगड़ों, मुकदमात और देखा जाए तो मौशी रुकावटों की बड़ी वजह रही है। विरासती ज़मीन हो या ख़ानदानी जायदाद, अक्सर किसान अपनी ही ज़मीन के मालिक होने के बावजूद बेबस दिखाई देते हैं। ना वो कर्ज ले सकते हैं, ना ज़मीन को बेच सकते हैं, ना ही उस पर सरमायाकारी कर सकते हैं। और ऐसे में हुकूमत पंजाब का पल्स प्रोजेक्ट है क्या? ये मंसूबा ज़मीन की तकसीम और रिकॉर्डिंग का अमल कैसे आसान बनाता है, और क्या अब हर शरीक मालिक को अपनी ज़मीन पर वाज़ेह और मुकम्मल हक मिल सकेगा? इन्हीं अहम सवालात पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं लीगल स्पेशलिस्ट प्रोजेक्ट वक्कार मुश्ताक तूर साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो पल्स प्रोजेक्ट है क्या और इसका बुनियादी मकसद क्या है? जी, पल्स प्रोजेक्ट है पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम्स इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट। बुनियादी तौर पर 2006 में वर्ल्ड बैंक के ताउन से एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट। उसने जो ज़रूरी ज़मीन थी उसको 80 to 85% उसको डिजिटाइज़ कर दिया। हमारा जो रजिस्टर हकदारान ज़मीन था हमने उसको डिजिटाइज़ कर दिया और पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी बनी 2017 में। अब इस प्रोजेक्ट के तहत हम एक यूनिफाइड लैंड मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं जिसमें हम नक्शा-जात को भी डिजिटल कर रहे हैं और सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू हम नक्शा-जात को ज़मीन की मलकियत के साथ जोड़ रहे हैं। उसको हम डिजिटल कैडेस्टर कहते होते हैं। जब आपका नक्शा जो है डिजिटल नक्शे पे लैंड रिकॉर्ड्स जुड़ जाए तो उसको हम डिजिटल कैडेस्टर कहते हैं। और डिजिटल कैडेस्टर बनाने के लिए हम पंजाब में हमने एक मास लेवल पार्टीशनिंग एक्टिविटी शुरू की है कि पूरे पंजाब में ज़मीनों की तकसीम हो। हमारे यहाँ मसला जिस तरह आपने भी बताया कि मुश्तरका मलकियत का है। लोग एक मुश्तरका खाते के अंदर मालिक हैं लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि असल मेरा ज़मीन का टुकड़ा कौन सा है। तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम तकसीम का अमल कर रहे हैं। उसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सारी फ़ीस जो है वो वेव ऑफ कर दी है लोगों की आसानी के लिए, और उसके साथ ही हम एक यूनिफाइड लैंड मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं। मतलब कि जिस भी कैटेगरी की ज़मीन होगी, वो एग्रीकल्चर होगी, कमर्शियल होगी, रेजिडेंशियल होगी, इंडस्ट्रियल होगी, उसकी ट्रांसफ़र का एक ही तरीक़ेकार होगा। जी। तो अच्छा, किसानों को ख़ास तौर पर, क्योंकि हम देही ज़मीन की बात कर रहे हैं, उन्हें क्या फ़ायदा होगा इसमें? किसानों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ये होगा कि जब ये रिकॉर्ड मुरतब होना शुरू हुए हमारे बरसगीर पाक हिंद में, तो इन रिकॉर्ड्स को मुरतब करने का मकसद था लैंड रेवेन्यू जनरेट करना, और इसीलिए खाते बनाए गए थे। अब मुश्तरका खाते में एक ज़मीन के एक बहुत बड़े टुकड़े में कुछ 100-200 मालिक है। सही। और वो अपने हिस्से के मुताबिक मालिक है। किसी को नहीं पता कि मेरा एग्जैक्ट ज़मीन में शेयर कौन सा है। तो इन लैंड रिकॉर्ड्स को बेहतर तरीके से कीप करने के लिए, और इसी वजह से लोग एक दूसरे की अराजी में इंक्रोच करते हैं, कब्जे होते हैं, लोगों के राइट्स डिस्टर्ब होते हैं। तो इसको चैनलाइज करने के लिए और लैंड रिकॉर्ड्स को एग्जैक्ट ज़मीन के टुकड़े पर जिसका है उसकी मलकियत को साबित करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हमें तकसीम का अमल करना पड़ता है। और उसके लिए हमने पूरे पंजाब में एक मास लेवल पार्टीशनिंग एक्टिविटी शुरू की है, और उसमें हम बहुत सारी कानूनी इस्लाहात भी लेकर आ रहे हैं ताकि लोगों को इसमें आसानी। अच्छा, ज़मीन तो हमेशा से जो है ना वो झगड़े का बायस रही है, इब्तिदा सही, बाकी जो दो चीज़ें उनका मैं जिक्र नहीं करता यहाँ पे। तो ये मुझे बताइएगा कि क्या चैलेंजेस आपको दरपेश रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस भी कहीं ना कहीं से आई होगी। जी, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शुरू में आई। उसमें कुछ मौज़ाजात जो थे वो शहरी थे और उनकी तरफ से हमें रेवेन्यू अमले की तरफ से रिकॉर्ड देने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन बहरहाल वो कंप्यूटराइज हो गया है। नंबरदार भी उठ के आ जाते हैं, कोई इधर से वो भी आ जाता है। नहीं, नंबरदार का इतना मसला नहीं है, लेकिन जो पुराने सिस्टम को जब आप बेहतर करने की कोशिश करते हैं ना, तो सिस्टम के अंदर से थोड़ी बहुत मुश्किलात आती हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ हम जो कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे यहाँ हम किसानों को जो लैंड राइट्स होल्डर्स हैं, खास तौर पे खवातीन हैं, अब खवातीन को विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता हमारे यहाँ। हम उसको कानून के जरिए इन्फोर्स कराने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, जो एक छोटा जिम्मेदार है, एक बड़ा और ताकतवर शख्स जो है वो मुश्तरका खाते के चक्कर में अच्छी जमीन पर काबिज हो जाता है और वो फिर उस तरह से उसकी पैदावार भी नहीं ले सकता। साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि इससे बहुत फ़ायदा भी होगा आवाम को। ख़वातीन की आप बात करें, और यकीनन ऐसी सूरत हाल में हम देखते हैं कि ख़वातीन के हुकूक ज़्यादा इस मामले में हम देखते हैं सल्ब किए जाते हैं, उनको उनकी ज़मीन नहीं दी जाती। इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, और कितनी अवेयरनेस है कि ख़वातीन को आइडिया भी हो कि उनकी ये ज़मीन यहाँ ये टुकड़ा है और उसको मिलेगा? असल में एक बात तो तस्लीम शुदा हकीकत है कि देही इकॉनमी में ख़वातीन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन जुल्म ये होता है कि ख़वातीन को उनका ड्यू शेयर नहीं दिया जाता। हालांकि हमारे कानून में भी, हमारे मज़हब में भी
इसकी प्रॉपर जो है मौजूद है ख़वातीन के राइट्स की वजह से, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इस चीज़ को कवर करता है। अच्छा, अब इसके लिए कानून के अंदर 2011-12 में एक तरमीम की गई, एक प्रोविज़न डाली गई विच इज़ 135A ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट, कि जैसे ही तकसीम का वरासती इंतकाल होगा, ख़वातीन को ज़्यादा वरासती ही ज़मीन ज़ाहिर आती है, तो वरासती इंतकाल जैसे ही होगा तो साथ ही ज़मीन की तकसीम का अमल शुरू हो जाएगा। जहाँ पर तो ये अवेयरनेस नहीं है वहाँ पर साल साल ये लटका रहता है मामला और ज़मीन मुश्तरका खाते में वो रहती है। लेकिन अब ये है कि हम इस मास लेवल पार्टीशनिंग एक्टिविटी में इसको हम बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस सेशंस कर रहे हैं, कम्युनिटी इंगेजमेंट कर रहे हैं कि ख़वातीन आगे आएँ और उनकी जितनी भी ज़मीन है वो उसमें जैसे ही विरासत हो साथ ही उसको तकसीम का अमल मुकम्मल। अच्छा वकार साहब, अगर किसी ने अपनी ज़मीन की दस्तावेज़ात या तफसीलात देखनी हो तो उसका तरीक़ाकार क्या है, कितना ट्रांसपेरेंट है? अब ज़मीन की अगर हम दही ज़मीन की बात करें तो वो तो हमारी पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी की जो ऐप है ऑनलाइन, आप किसी भी वक्त अपनी तफसीलात दे के ज़मीन की फ़र्द हम उसको बोलते हैं विच इज़ एक्सट्रैक्ट ऑफ द रिकॉर्ड, वो आप किसी भी वक्त वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो सारा ऑनलाइन है। साथ ही हमने 1947 से लेकर अब तक जो रजिस्ट्रियाँ होती थी, जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स होते थे, उनको भी हमने कोई 92-94% जो हमें रिकॉर्ड रूम्स में दस्तियाब मिली, उन सारों को हमने स्कैन कर लिया है। सही। तो अब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स भी और आप हमारा जो लैंड रिकॉर्ड्स है हम उसको ऑनलाइन एक्सेस कर सकता है कोई भी शख्स, और उसको ऑनलाइन उसकी कॉपी को डाउनलोड कर सकता है। सही। वकार साहब, जिस तरह से आपने ये सिनेरियो पूरा बताया है और रिकॉर्ड भी रहेगा, ये डेटा कलेक्ट करने में क्या दुश्वारी रही और टेक्नोलॉजी का कितना इसमें बड़ा रोल रहा है, और दूसरा ये कि ये देही इलाकों तक ही महदूद है या शहरी जो इलाके हैं वहाँ भी लोग जो हैं फ़ायदा उठा सकते हैं? जी, जहाँ तक तो डेटा कलेक्ट करने की बात है, तो जहाँ तक लैंड रिकॉर्ड्स की बात है वो तो डेटा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था। हमारे पास पर सरकार की सूरत में जो हमारा जमाबंदी है वो सरकार के पास कलेक्टर्स ऑफिस में मौजूद होती है, तो उसको स्कैनिंग और डाटा एंट्री का काम किया गया और वही जो हमारा फॉर्मेट है जमाबंदी का उसको कंप्यूटराइज किया गया। कंप्यूटराइज। अब अगले मरहले में हम एक चूंकि यूनिफाइड लैंड मैनेजमेंट सिस्टम बनाने जा रहे हैं, और आपने शहरी इलाकों का जिक्र किया, तो हम एक यूनिफाइड लैंड मैनेजमेंट सिस्टम हम हर तरह की प्रॉपर्टीज को वो डील करेगा। और उसके लिए हमने, ताकि ये जो एम्बिग्विटी है ना लोगों में कि मेरी एलडीए में प्लॉट है तो किस तरह ट्रांसफर होगा, मेरी जमीन है कान्ने में तो वो किस तरह ट्रांसफर होगी, तो एक ही यूनिफाइड लैंड मैनेजमेंट सिस्टम होगा। उस पर हम काफ़ी हद तक नेक्स्ट जनरेशन एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उस पर वर्किंग कर चुके हैं, और साथ ही अभी हम एक हाउसिंग सोसाइटीज़ मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसका आगाज़ कर चुके हैं। हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जिस तरह लाहौर में एलडीए है, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जिस तरह काफ़ी सारी लाहौर में भी हैं, पूरे पंजाब में, उनको हम सिस्टम के ऊपर ला चुके हैं। अब हम प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को भी सिस्टम के ऊपर लाएंगे, ताकि एट द एंड ऑफ द डे हमने एक डिजिटल कैडेस्टर बनाना है पूरे पंजाब का, और लैंड से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस एक ही मरबूत निज़ाम के तहत। अच्छा वकार साहब, पटवार खाने की जो मुश्किलात हैं जिसने झेली हैं वो उसी को ही पता है, वो अगर कोई देख रहा है तो वो ज़्यादा रिलेट कर सकता है, उनमें से ज़्यादातर ने ये किया होगा। ये वाला सिस्टम कितना ट्रांसपेरेंट है? लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के हवाले से कितनी तब्दीली आई है, कितना शिफ्ट हुआ है पैराडाइम, और अब यहाँ पर क्या तरीक़ेकार है? वो मसले जो लोगों को पहले वहाँ पर फेस करने पड़ते थे पटवारियों के हाथों, तहसीलदारों के हाथों, वो अब यहाँ पे उन्हें फेस नहीं करने पड़ते हैं। देखिए किस तरह फैसिलिटेट करता है? मैं आपको अर्ज करते चलूँ, जो मैनुअल रिकॉर्ड है उसमें अपनी मुश्किलात थी। पहले तो पटवारी का एक आम आदमी जब जाता है फ़र्द लेने, तो उसको ये नहीं पता होता कि पटवारी से मैं मिलूँ कहाँ, फिर उसके बाद पटवारी उसको मिलता नहीं था, फिर पटवारी का मुंशी होता था। तो पहला तो हमने टारगेट ये अचीव कर लिया कि आपका रिकॉर्ड सारा कंप्यूटराइज है, कोई आपके रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और अब जब अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स बने तो उसमें ये हुआ कि वो 9 बजे ऑफिस खुल जाता है, 9 से 5 बजे ओपन है, यू कैन वॉक इन और यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ सर्विसेज। साथ ही फिर अब ये हुआ है कि हमने वो जो हमारा सिस्टम है उसकी एक्सेस हमने नए कंप्यूटर लिटरेट पटवारी भर्ती करके उनको भी एक्सेस दी है, उनको हम दही मरकज़े माल कहते हैं। और अब आगे जैसे ही जिस तरह मैंने अर्ज किया कि यूनिफाइड लैंड मैनेजमेंट सिस्टम होगा, तो जी फिर आप एक तो बहुत सारी सहूलतें ऑनलाइन मैसर होंगी, और दूसरा आप जिस तरह एलडीए है तो इनके प्रोसेसेस भी, या कोई भी एलडीए का नाम बार बार इसलिए कि चूंकि गवर्नमेंट एंटिटी है, तो उनके प्रोसेसेस भी एक यूनिफाइड प्रोसेस के थ्रू चलेंगे। पीछे डेटा सर्वर जो है वो एक होगा। एक होगा। सही, यानी कि सारा डिजिटलाइज हो जाएगा और वन क्लिक पर ही आप अपनी चीज़ों का डेटा का आइडिया ले सकते हैं। देखिए ना, टेक्नोलॉजी ने बहुत सी चीज़ों को आसान कर दिया। अब जो वेरिफिकेशन है वो नादरा के सिस्टम के थ्रू हो जाती है, और वो वेरिफिकेशन होने के बाद
आपकी प्रॉपर्टी में कोई टाइम नहीं लगना चाहिए ट्रांसफ़र होने में, अगर सिस्टम पे डाटा आपका रिलायबल है तो इस सिस्टम के थ्रू सारे जो इदारे हैं ये लिंक्ड हैं आपस में। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया वकार साहब आपके वक्त का। तो नाजरीन बिल्कुल अब जो निज़ाम है डिजिटल होने की तरफ जा रहा है और हो भी रहा है, शफाफ हो और टेक्नोलॉजी से तो पूरी दुनिया इस्तेफादा कर रही है। चले हम ताख़ीर से सही लेकिन कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा है।